हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो हमारी रिवर है वो है माही नदी। माही नदी को हम कांठल की गंगा या आदिवासी गंगा या इसे ही राजस्थान की क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसे कांठल की गंगा या आदिवासी गंगा क्यों बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, अगर माही नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करता हूँ तो ये एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बहती है, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है उसे अपन क्या बोलते हैं, कांठल। और कांठल में ये बहुत पवित्र मानी जाती है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कांठल की गंगा बोलते हैं। और ये वाला जो बेल्ट है अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये उदयपुर वाला, यहाँ पे जो ट्राइबल है, जो आदिवासी लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए ये आदिवासियों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, आदिवासी गंगा। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रूटफुल होने के कारण इसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ माही नदी के उद्गम स्थान की, तो जो अपने विंध्याचल पर्वतमाला है उसमें एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरेरू पहाड़ी, और उसके पास एक झील है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेहत झील। तो जो ये मेहत झील है इसी से अपने उद्गम होता है माही नदी का। तो ये मेहत झील से निकलकर एमपी में बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांडू ग्राम में राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये बांसवाड़ा में बहती हुई डूंगरपुर में, और डूंगरपुर से फिर अपने गुजरात जिले में प्रवेश करती है, और गुजरात में बहकर ये अपने कहाँ पे मिल जाती है, अंत में जाकर खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सपोज कर लो ये राजस्थान का मैप है, ये गुजरात वाला एरिया है, तो ये वाला जो क्षेत्र है उसे अपन क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके प्रवाह क्षेत्र की। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हो जाएगा, एक तो एमपी में, उसके बाद ये राजस्थान में बहती है, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, उसके बाद ये कहाँ पे चली जाती है, गुजरात के अंदर। अब मैं बात करता हूँ मेहद झील से लेके खंबात की खाड़ी तक। अगर मैं उसकी कुल लंबाई की बात करता हूँ तो वो अपने कितनी हो जाएगी, 576 किलोमीटर इसका हो जाएगी प्रवाह की कुल लंबाई हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसके ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ। जो अपनी राजस्थान सरकार है और जो गुजरात सरकार है, इन दोनों के जो कोलाब्रेशन से यहाँ पे कुछ डैम बनाए गए हैं, कुछ परियोजना चली गई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, इन दोनों राज्यों की सहायता से जो अपनी माही नदी है उसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, 4 डैम बनाए गए हैं। तो गुजरात के अंदर जो डैम बनाया गया है उसका नाम क्या है, कड़ाना डैम है। एक डैम अपने बांसवाड़ा के अंदर बनाया गया है जिसे अपन बोलते हैं भिखुभाई प्रोजेक्ट या भिखुभाई डैम, सॉरी डूंगरपुर होगा। उसके बाद अगर बांसवाड़ा जिले की बात करता हूँ तो बांसवाड़ा जिले के अंदर भी 2 डैम बनाए गए हैं, जिसमें से एक तो इसी नदी के नाम पे बनाया गया है, माही बजाज सागर, और दूसरा अपना क्या हो जाएगा, कागदी डैम। तो ये 4 डैम बनाए गए हैं इस नदी के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो ये जो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है, ये सहायक नदियां है, इसको अपन संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, पुष्प प्रदेश भी बोलते हैं। और यही एकमात्र भारत की नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार क्रॉस करती है, 2 बार क्रॉस करती है। देखो, ये कर्क रेखा क्या है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है अपने, उसे अपन क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। आप देख सकते हो कर्क रेखा को एक बार यहाँ पे काट रही है, दूसरी बार यहाँ पे काट रही है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी कौन सी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। और अगर मैं इसके शेप की बात करता हूँ तो देखो, आपको ये उल्टे यू आकार की दिखाई दे रही होगी। तो अगर माही नदी की बात करता हूँ तो माही नदी के बारे में यही पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। अब इसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी सहायक नदियों में जाखम नदी और सोम नदी हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ जाखम नदी की, तो देखो ये वाला जिला अपना कौन सा है, प्रतापगढ़ है। ये वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। ये वाला डूंगरपुर, और ये वाला जिला कौन सा है, उदयपुर। तो अपनी जो जाखम नदी है वो अपने प्रतापगढ़ जिले से निकलती है। प्रतापगढ़ जिले में एक भंवर माता की पहाड़ी है, वहां से निकलती है, और प्रतापगढ़ से ये बहती हुई अपने डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है। और जो बेणेश्वर नामक स्थान है वहां पे ये किसमें मिल जाती है, अपनी माही नदी के अंदर मिल जाती है। और अगर मैं बात करता हूँ जो अपनी ये जाखम नदी है, इसके ऊपर एक डैम भी बना हुआ है जिसे अपन क्या बोलते हैं, जाखम प्रोजेक्ट। तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में अपन को ये पूछा जाता है कि जो जाखम प्रोजेक्ट है वो किस जिले में है, तो अपन को ध्यान रखना वो किस जिले के अंदर हो जाएगा, अपने प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएगा। और जो जाखम नदी है इसकी एक सहायक नदी भी है, तो वो देखो कौन सी हो जाएगी, करमोई। और इसके साथ में एक और आती है नालेश्वर। तो जो करमोई या नालेश्वर है ये अपने जाखम की सहायक नदी है। और जो ये दोनों नदियां हैं जो अपने एक अभ्यारण्य है सीता माता, जहाँ की उड़न गैलरी फेमस है, उसके अंदर ये दोनों नदियां क्या करती है, बहती है।
तो ये बात अपन को जाखम के बारे में ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करता हूँ सोम नदी की, तो देखो जो सोम नदी है वो अपने उदयपुर जिले से निकलती है और उदयपुर जिले के अंदर एक पहाड़ी है बिचमेड़ा की पहाड़ी, वहां से ये निकलती है और उदयपुर जिले से बहती हुई ये कहाँ पे प्रवेश करती है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में कहाँ पे, माही नदी के अंदर मिल जाती है, वही बेणेश्वर नामक स्थान पर माही नदी के अंदर मिल जाती है। तो देखो ये जो बेणेश्वर स्थान है, यहाँ पे 3 नदियां मिल रही है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिवेणी। और इस त्रिवेणी का नाम क्या है, बेणेश्वर। तो बेणेश्वर के अंदर कौन कौन सी नदी हो जाएगी, एक तो अपनी माही, एक अपने हो जाएगी सोम और जाखम। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ अपने सोम नदी के ऊपर बने हुए कुछ डैम्स की, तो बता देता हूँ। तो देखो एक तो अपने इसके ऊपर जो डैम बना हुआ उसका नाम है सोम कागदा प्रोजेक्ट या सोम कागदा डैम। तो ये वाला जो सोम कागदा डैम है ये अपने कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और जब ये बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के अंदर जाती है, तो इसके ऊपर एक और प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसका नाम क्या है, सोम कमला अम्बा। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अपन को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ इनकी सहायक नदियों की, तो देखो इनकी जो सहायक नदियां उनके अपन को केवल बस नाम याद रखना है, जिसमें से एक है जो आपको दिख रही होगी, ये है टिड्डी नदी, एक है अपने गोमती नदी और एक है सारनी नदी। ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, अपने सोम नदी की सहायक नदियां हैं। अब कुछ और सहायक नदियों के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कुछ अन्य सहायक नदियों की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगली जो अपनी सहायक नदियां हैं वो है एराव एवं अनास। अगर मैं बात करता हूँ अपने एराव नदी की, तो देखो एराव नदी वही विंध्याचल पर्वतमाला से मिलती है, मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान के कुशलगढ़ में, राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर आगे बह के यहाँ किस में मिल जाती है, अपने माही नदी के अंदर मिल जाती है। और अगर मैं बात करता हूँ अनास नदी की, तो अनास ऐसा आप याद रख सकते हो, अबोर ग्राम की पहाड़ी से निकलती है, जो एमपी के अंदर ही है, वहां से निकल कर ये अपने जो बांसवाड़ा है उसके मेलेडी खेड़ी गांव से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, फिर बांसवाड़ा से कहाँ पे जाती है, डूंगरपुर के अंदर जाती है। तो और ये जो अनास नदी है, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ जिसका नाम क्या है, अनास प्रोजेक्ट है। तो ये जो 4 मुख्य नदियां हो गई है। अब कुछ अन्य जो मुख्य नदियां उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये सारी रिवर्स के मैंने एक साथ में बता दिया है। तो देखो मैंने आपको सोम के बारे में बता चुका हूँ, मैं आपको जाखम के बारे में बता चुका हूँ और अनास के बारे में बता चुका हूँ और जो एराव नदी है उसके बारे में भी बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ कुछ अन्य सहायक नदियां जिनके उद्गम स्रोत इतने एग्जैक्ट, मतलब उनका ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, इसलिए इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक जो मोरेन नदी है वो भी अपने माई की सहायक नदी है। अगर मैं बात करता हूँ अन्य, तो चाप हो जाएगी, एक लखन नदी है और एक अपनी कौन सी हो जाएगी, इरू नदी। ये सारी नदियां भी माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो मोरेन, चाप, लखन और इरू भी क्या है, माही की ही सहायक नदियां हैं। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि अपने ये पूरा मैप आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारी की सारी जो नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां आपको एक साथ ही इसके अंदर मिल जाएगी। ये माही नदी का जो अपना पॉइंट है वो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आज आपके लिए क्वेश्चन भी है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। तो जो आज के लिए आपका क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, अभी 2022 में आरपीएससी द्वारा आयोजित ये एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको ये बताना है कि जो लूनी बेसिन है ये राजस्थान के किस इकोलॉजिकल रीजन में या किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है। तो ये पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है मरुस्थलीय, तीसरा है हाड़ौती का पठार, चौथा है पूरी मैदानी प्रदेश। तो अब आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा और ये वीडियो अपने यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस।